हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिस्टर नितेश से। नितेश जिन्होंने एक ही दिन में 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। एक ही दिन में तीन मतलब रिजल्ट आया 1 अप्रैल को एंड नितेश ने क्वालिफाई किया है एएफओ इन पंजाब नेशनल बैंक, पीओ इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड क्लर्क इन यूको बैंक। तो इन्होंने कैसे कैसे तैयारी की और क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, नितेश से जानेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द दिस वीडियो, नितेश, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग 3 एग्जाम्स इन अ डे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, नितेश, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपके बारे में। सर मेरा नाम नितेश महतो है। मैं कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया है एज एक प्राइवेट कॉलेज से जो आईसीआर के अंडर में भी नहीं था। और और मेरा बस और मैंने उसके बाद से जनरल मतलब उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था बैंकिंग का। पहले मैं जस्ट एएफओ का ही करता था, लेकिन बाद में मैं फिर जनरल बैंकिंग का भी करने लगा, जिसका आउटकम आज ये है जो मेरा तीनों एग्जाम निकल गए। ओके, प्राइवेट कॉलेज से हैं, प्रिपरेशन एएफओ की स्टार्ट की बट साथ साथ जनरल बैंक की भी कंटिन्यू किया। आपने एएफओ की तैयारी कैसे कैसे की है और एएफओ में स्पेसिफिकली प्री से स्टार्ट करेंगे। प्री एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, और ये बताते टाइम स्पेशली उन बातों को ध्यान रखना जो बातें व्यूअर जो होंगे इस वीडियो के उनको हेल्प कर सके। स्ट्रेटेजी अबाउट प्री एग्जामिनेशन। सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्री स्टार्ट किया सर यूट्यूब से। पर यूट्यूब में मैंने पहले जितने भी फ्री क्लास होते हैं बेसिक्स के, वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए थे। 2-3 महीने में सर मेरा प्री लगभग स्ट्रांग हो चुका था। फिर मैंने मॉक पे शिफ्ट कर दिया था। मॉक मॉक मैंने सर बहुत सारे दिए थे प्री के। देते देते सर स्पीड भी बढ़ गई, सर एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई, मार्क्स भी अच्छे आने लगे। ऐसे ही मेरा सर प्री स्ट्रांग हो गया था सर मेरा। ओके, मॉक आपने बोला, मैं एक बार आपसे नंबर जानना चाहूंगा। आपने इस तैयारी के दौरान, फिर चाहे आपने पीओ के लिए मॉक दिए होंगे, एएफओ के लिए, प्री के मॉक में बोला चाहूंगा तो अराउंड कितने मॉक्स आपने दिए होंगे? अराउंड अगर स्पेसिफिकली एक एक करके गिनने जाए तो सर मैंने 500-600 मॉक तो अभी तक दे ही दिए होंगे। 500-600 एफओ बोले थे प्री। आप? हाँ सर, 500-600 मतलब मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम दे दिए सब मॉक में। परफेक्ट। मैंने आपसे नंबर इसलिए पूछा क्योंकि सिलेक्शन तो सिलेक्शन लेने वाले पे डिपेंड करता है, बट मॉक सुन के बच्चा 5-10 मॉक अटेम्प्ट करके ना एक्सपेक्ट कर लेता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 5, 10 और 50 और 500-600 बोलना बहुत बड़ा नंबर है। 500-600, 500-600 मॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए पेशेंस चाहिए, एक टाइम भी चाहिए और साथ साथ डिटर्मिनेशन भी चाहिए। और ऑब्वियसली 500-600 मॉक्स आपने दिया तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ प्री में इंप्रूव किया होगा एंड इसीलिए तो आपने पीओ भी क्वालिफाई कर दिया। आपके प्री में ओवरऑल इस बार नंबर कितने आए थे? सर एफओ प्री में यस। सर मेरे 63.63 मार्क्स थे। वेरी गुड, फाइन। 36 से आपने 63 लिए, मतलब ऑलमोस्ट ये बोलो कि 1.5 गुना आपके कट ऑफ से ऊपर थे। 63 ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्कोर। सर मैंने अक्टूबर से तो प्री का करा ही नहीं था, मैं मेंस पढ़ रहा था उस टाइम से। प्री 2 महीने में छोड़ ही चुका था अक्टूबर से इस साल। प्री की मैं पहले से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही है पढ़ पूरी। रहा था। ठीक है। तो यस सर। मतलब आपके इस स्टेटमेंट से आई कैन कंक्लूड कि प्री में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने सिलेक्शन चांसेस बढ़ते जाएंगे कि 36 पे नहीं रुकना पड़ेगा, 63 तक वी कैन गो। Let's come to the second यस सर। question. Second question is about after pre, which is means. Means के लिए आपकी अप्रोच क्या रही, कैसे कैसे आपने पढ़ाई करी और रिवीजन आपने कैसे किया? बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि रिवीजन आप कैसे करते हो, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर पहले तो मैंने जो सिलेबस था उसको 4 से 5 बार रिवीजन मैंने कर लिया था एफओ के मेंस आने तक। और मैंने बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं मैंने उनको एक साथ एक जगह पे कलेक्ट कर लिया था, मतलब खुद हैंड रिटन मैंने बना लिए थे और उन्हें से करा था। और मैंने कोर बुक्स भी फॉलो किए थे, और आपके जो टेस्ट सीरीज थे सब्जेक्ट वाइज और जो एफओ के जो 40-50 साल आपने दिए थे वो सारे मैंने दिए थे सर। तो उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। मेरे एफओ में आपके टेस्ट सीरीज में जैसे मार्क्स आते थे मेरे वही मार्क्स मेरे एफओ में इसमें चले आए। वैसे ही मार्क्स एकदम वही रेंज में आए थे सर। ओके, आपने 500-600 मॉक बोले प्री के लिए, तो मैं, आपने अगर परमिशन देंगे तो मैं इस वीडियो को जो एडिट करवाऊंगा तो जो फोटोज आपने मुझे शेयर करी थी जहां पे आपने काफी सारे हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और आपके रूम को देखा तो हर तरफ किताबें और आपने पेश किया हुआ, क्या मैं वो फोटो बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा, मतलब मैं परमिशन इनसे इसलिए, बिकॉज बिना परमिशन के मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं बाकी व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि द वे उसका जो रूम दिख रहा है, मतलब हर तरफ किताबें ही पड़ी हुई हैं, बीच में नोट्स पड़े हुए हैं, कहीं पेन पड़े हैं, पेंसिल पड़ी है। तो बेसिकली उसने डेडिकेट कर दिया कि मुझे बस सिलेक्शन लेना ही लेना है।
ये वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, जो जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलता है देख के कि उस भाई ने किया तो हम भी कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, हर किसी की स्ट्रेटजी में एक चीज कॉमन है, वो है कंसिस्टेंसी और उनका हार्ड वर्क। मेंस के लिए भी देखो ज्यादा कुछ उसने बोला ही नहीं है, नोट्स बनाए, रिवीजन किया और टेस्ट अटेम्प्ट किए। अब वैसे देखो तो बहुत कुछ करा है उसने। ओके, मेंस के बाद मैं इंटरव्यू पे आऊंगा। इंटरव्यू की अच्छा, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू मार्क्स मार्क्स आपको इस बार कितने मिले इंटरव्यू के अंदर? सर मेरे को पीओ में 17 मार्क्स मिले और एएफओ में मेरे को 16.5 मिले। गुड, मतलब दोनों में ही अच्छा खासा स्कोर है आपका। तो इंटरव्यू के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी रही, मतलब इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी नहीं पूछना चाहता बिकॉज़ हमने पीओ भी क्वालीफाई किया है ना। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए, क्या लगता है कि 16.5 मार्क्स आपको मिले हैं, तो जो कि ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है। जनरली 13, 12, 14 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। ये 16.5 इन एएफ और 17 इन पीओ में आपने जो मार्क्स गेन किए, किन क्वालिटीज के बेसिस पे किए? सर मेनली इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी देखते हैं, नॉलेज तो आपका में चेक हो जाता है सर। मैंने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम किया था मैं इसके बाद, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस मीन आप जो बात करते हो पैनल से, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो तो वो लोग ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे। बस मैंने ये 3-4 चीज पे ध्यान दिया था सर, इसी वजह से मेरा सर अच्छा हो गया। और नॉलेज तो थोड़ा बहुत सर आपको एग्रीकल्चर पढ़ के जनरल बैंकिंग जो मैंने किया था, उससे बैंकिंग अवेयरनेस मेरा हो भी चुका था, तो उससे हो गया था सर। ओके, परफेक्ट। अबाउट इंटरव्यू इज आल्सो गुड कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी पे फोकस कर लोगे तो बाकी ऑब्वियसली नॉलेज तो हम प्री मेंस में लेके आए होते हैं, तभी तो हम आगे तक पहुंचे, वरना पहुंचते ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन नितेश आपसे पूछना चाहूंगा, यस वो लोग जो इस साल तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर वो जो पिछले साल दिए थे बट इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा या फिर आपका क्या मैसेज होगा, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर, जो एएफओ के जो पर्टिकुलरली एएफओ एग्जाम को टारगेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सर प्री को इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है जो लोग एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रांग होते हैं बट उनका प्री रुक जाता है। बहुत तो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। तो उनको मैं यही बोलता हूँ, आप प्री भी करो, प्री करो, प्री के साथ मतलब जनरल बैंकिंग के एग्जाम भी दो, साथ में एएफओ भी दो। आप अगर जनरल बैंकिंग का अगर एग्जाम दोगे तो आपका एएफओ का प्री में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा आपका, और जनरल बैंकिंग का एग्जाम में भी आपका परफॉर्मेंस होगा तो आपको ऐसे मोरल बूस्ट होगा। एक मोरल बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल एग्जाम क्रैक करने के लिए सर। और ऑब्वियसली कोई भी आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हम वही होते हैं जो हम अपने बारे में खुद सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा तो सर हमसे कभी नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे सर मैं पीओ क्लर्क एएफओ सब कुछ क्रैक कर सकता हूँ तो सर हम कर भी देंगे। टाइम लगेगा बट हम कर देते हैं। तो वही बात है। थैंक यू सो मच नितेश। जैसा कि आपने बोला, अगर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली, ऐसा कहा भी जाता है ना कि इंसान जो सोचता है वो कर सकता है, और वो भी सोच सकता है जो उसने आज तक नहीं सोचा। तो आई थिंक सेम इस वीडियो के बाद लोगों को भी सोचना चाहिए कि एएफओ का टारगेट है आपका, मे बी आप पीओ क्लर्क के लिए नहीं जाना चाहते बट अपना प्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेफिनेटली वो अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरा फोर्थ वीडियो है नितेश जी, मतलब अलग लोगों के साथ मैंने एआईआर 1 2 3 रिकॉर्ड किया, उसका आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आपको पता है मुझे ये वाली बात चारों लोगों से कॉमन मिलती है कि आप टारगेट किसी और एग्जाम को मत कीजिए बट एग्जाम सारे अटेम्प्ट कीजिए और तैयारी भी करिए कि योर ड्रीम कैन बी एन एएफओ, बट आप उसके साथ बाकी भी अटेम्प्ट करो ताकि प्री में आपको कहीं भी कोई हर्डल्स नहीं आनी चाहिए। यस सर। और सर एक लास्ट बात है, जो हम लोग जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हम खुद को टारगेट देकर पढ़े। मेरे को इतने दिन में एग्रोनॉमी खत्म करना है, इतने दिन में सॉइल साइंस खत्म करना है। अगर हम खुद को टारगेट देने लगे सर, हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी हमारा बहुत सारा हो जाएगा, जो इस साल मैंने फॉलो किया था। इसलिए मेरा सर इस बार मेंस में 38.75 मार्क्स थे। नहीं तो सर इसी इसी से मेरा इंप्रूव हुआ था मेंस, क्योंकि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे मेंस में बहुत ही कम मार्क्स रहते थे। सर हम अगर खुद को टारगेट देने लगते हैं तो सर हम लोग बहुत जल्दी उसको कवर कर लेते एग्जैक्टली है ना, टारगेट देना जरूरी है। ठीक है, सो लास्ट सजेशन वो टारगेट दीजिए अपने आप को, जितना भी टाइम आपको लगता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतने में कवर कीजिए। बट अगर आपने सोच लिया यू कैन कवर अ सब्जेक्ट इन नेक्स्ट 3 डेज, 5 डेज और 30 डेज, तो फिर विद इन द टाइम लिमिट आपको करना है। थैंक यू सो मच नितेश जी, आई होप आपके सजेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होंगे, अगले साल वो भी सेलेक्ट होंगे तो आपके इन आइडियाज और सजेशन को इम्प्लीमेंट करके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।